स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों रशिया के अंदर और स्पेशली मॉस्को रीजन के आसपास सिचुएशन इतना खराब हो गया है कि आप देख सकते हो कि रशिया को काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ गया। यहां पर खुद जो पुतिन है उनको पूरे देश को संबोधित करना पड़ा। लगभग 5 मिनट का यह स्पीच था जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि जो वैगनर ग्रुप है उन्होंने बैक स्टैबिंग की है, मतलब कि देश को धोखा दिया है। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा हो क्या रहा है। सुबह में मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और भी कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहां पर 3 लाइव बैच हमारे लॉन्च किए गए हैं, प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। कोई भी आप लेना चाहते हो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और ध्यान रखिएगा इसमें आपको सभी लाइव क्लासेस होते हैं, पर्सनल मेंटर दिया जाता है। ऑलरेडी सभी स्टूडेंट्स को ये अलॉट हो चुके हैं। टेस्ट सीरीज हर एक चीज आपको मिल जाएगा यहां पर। और इसके अलावा अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हो तो कल तक ये पूरा सेल चल रहा है, वो आप लीजिए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी क्या सिचुएशन है। सुबह से ऐसा क्या हो रहा था रशिया के अंदर जिसकी वजह से इतना ज्यादा न्यूज चर्चा में चल रहे हैं पुतिन और पूरा रशिया। बेसिकली क्या है ना, वैगनर ग्रुप, मैंने आज सुबह ही वीडियो के अंदर बताया था, यह ग्रुप बेसिकली क्या है कि रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा था। मतलब कि रशिया यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है इस समय, तो यूक्रेन के अंदर वहां पर आपने देखा होगा जो ईस्टर्न वाला पूरा इलाका है, ये आप देख सकते हो यूक्रेन का ये जो ईस्टर्न वाला इलाका है, डॉनबास रीजन कहा जाता है, डॉनबास रीजन जिसको कहा जाता है, वहां पर पूरा कैप्चर करने में ये जो वैगनर ग्रुप है उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन आज सुबह से यहां पर यह चर्चा हो रही है कि कैसे वैगनर ग्रुप जो है वो अब रशिया की मिलिट्री के ही खिलाफ हो गया है। और सुबह सुबह यहां पर रशिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने रॉयटर्स को यहां पर यह बताया कि वैगनर ग्रुप ने बेसिकली 500 किलोमीटर साउथ में, मॉस्को ये जो आप देख रहे हो कैपिटल, इसके 500 किलोमीटर नीचे साउथ में ये जो सिटी है वोरोनेज, यहां पर जो मिलिट्री जितने फैसिलिटीज हैं उसको अपने अंडर में ले लिया है। मतलब जो वैगनर ग्रुप कल तक रशिया के साथ था वो अब रशिया के ही खिलाफ हो गया है। फिर इसके अलावा यहां पर एक और खबर आई, इंपॉर्टेंट खबर आई, और स्पेशली ये जो पर्सन आप देख रहे हो इनका नाम है येवगेनी प्रिगोजिन। ये आप नाम देख पाओगे, प्रिगोजिन इसको बोला जा रहा है। ये बेसिकली वैगनर ग्रुप जो मैंने आपको बताया उनके हेड हैं, उनके चीफ हैं। तो बेसिकली क्या हुआ है ना, उन्होंने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि हम यूक्रेन से निकल चुके हैं। मतलब यूक्रेन वाला ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहां से निकलकर ये जो शहर आप देख पाओगे यहां पर इस बॉर्डर के काफी करीब है, रोस्टोव ऑन डॉन, ये जो शहर है यहां पर हम इसको पूरी तरह से कैप्चर कर रहे हैं। यहां पर हमने इसको पूरी तरह से कंट्रोल में ले लिया। इनफैक्ट मैं मीडिया में भी देख रहा था, जो वीडियोस वगैरह सामने आ रहे थे, बताया जा रहा था कि वहां पर जो मिलिट्री टैंक्स वगैरह हैं सड़कों पर वो भी यहां पर चल रहे थे। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, वैगनर ग्रुप ने एक तरह से रशिया की मिलिट्री के खिलाफ जो जंग है वो एक प्रकार से छेड़ दी है। मतलब रशिया आपस में ही भिड़ गया है, एक तरह का इस तरह का आपको संकेत देखने को मिलेगा। मतलब कि ये जो पर्सन है उनका ये कहना था कि हमारी जो फाइट है वो रशिया के मिलिट्री के खिलाफ है, क्योंकि मिलिट्री के अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन है, वो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बदनाम करने की कोशिश करते हैं वैगनर ग्रुप को। और इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया सोशल मीडिया पर और ये कहा कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं रशिया के और साथ ही साथ जो टॉप जनरल हैं उनको ऑन द स्पॉट आकर मिलें, ऐसा उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो के माध्यम से बोला है। देखिए ये जो क्राइसिस है यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझना है कि वैगनर ग्रुप ऐसा क्यों कर रहा है। इसका मेन कारण यह है कि जैसे कि मान लो ये जो पूरा ईस्टर्न यूक्रेन देख रहे हो, यहां पर एक शहर है बखमुत, यहां पर इसको कैप्चर करने में वैगनर ग्रुप ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। तो वैगनर ग्रुप का यह कहना है कि जब हमें कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ रही थी, सप्लाईज की जरूरत पड़ रही थी, तो रशिया की जो आर्मी है वो उनको सप्लाई नहीं कर रही थी। और इसके अलावा यहां पर जब क्रेडिट लेने की बात आई कि कैप्चर किसने किया है, तो रशिया की आर्मी ने पूरा क्रेडिट ले लिया। तो वैगनर ग्रुप ने बेसिकली इल्जाम लगाया है रशिया के मिलिट्री के ऊपर। और इसी को देखते हुए यहां पर ये जो प्रिगोजिन आप देख रहे हो जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी 25,000 की जो सेना है वो जस्टिस के लिए मार्च करने के लिए बाहर निकल चुकी है। अब इन सारे सिचुएशंस को देखते हुए ऑब्वियस सी बात है रशिया के अंदर हालात तो सही होंगे नहीं। यहां पर मैंने आपको बताया मॉस्को से मुश्किल से 500 किलोमीटर दूर पर भी जो जगह है वहां पर एक तरह से प्रॉब्लम्स हो गई हैं। तो इसी को देखते हुए जो अथॉरिटीज हैं वहां पर उन्होंने कहा कि मॉस्को वाला जो पूरा एरिया हो गया और साथ ही साथ यहां पर जो
वोरोनेज रीजन वाला जो एरिया हो गया, ये वोरोनेज मैंने आपको बताया ना, ये वाला जो पूरा रीजन हो गया जिसका बॉर्डर, इस पूरे रीजन का बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी सटता है। तो मॉस्को और उसके आसपास के जो इलाके हैं बेसिकली यहां पर इमरजेंसी लगा दी गई है। अब देखो ये वो वाला इमरजेंसी नहीं है जैसे कि पूरे देश भर में लग जाता है, लेकिन ये काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी है जो कि लगाया गया है। यहां पर जो रशिया की नेशनल एंटी टेररिज्म कमिटी है उन्होंने अनाउंस किया कि इन ऑर्डर टू प्रिवेंट पॉसिबल टेररिस्ट अटैक इन द सिटी, इसकी वजह से हमें ये इमरजेंसी को लगाना पड़ा। क्वेश्चन ये है कि इमरजेंसी लगाने से होता क्या है। देखो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रशिया की अथॉरिटीज हैं उनके पास और ज्यादा पावर आ जाएगी, कंट्रोल कर सकते हैं, वो सिटीजन्स को आसानी से अरेस्ट कर सकते हैं ये जो इमरजेंसी लगी है उसके बाद। इसके अलावा जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह हैं उसको फ्रीक्वेंटली टैप किया जा सकता है। देखो सुबह तक कुछ भी चीजें क्लियर नहीं हो पा रही थी कि आखिरकार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। यहां पर मॉस्को में इमरजेंसी लग रही है, क्या लग रहा है कुछ पता नहीं चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब जाकर यहां पर पता चला कि ये जो काउंटर टेररिज्म स्टेट ऑफ इमरजेंसी है वो यहां पर लगाया गया। लेकिन सारे हालात को देखते हुए पुतिन ने लगभग 5 मिनट का जो स्पीच है टेलीविजन पर वो दिया है पूरे देश को संबोधित करते हुए। देखिए पुतिन का स्पीच बहुत मायने रखता है, मैं आपको बताता हूं उन्होंने कहा क्या है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग जो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो गए थे, कुछ लोग, मतलब कि उनका इशारा डायरेक्टली वैगनर ग्रुप के ऊपर था और स्पेशली जो उनके हेड हैं प्रिगोजिन उनके ऊपर था कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा एम्बिशंस आ गई थी। वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से देशद्रोह का पूरा आरोप है वो यहां पर पुतिन लगा रहे हैं वैगनर ग्रुप के ऊपर। और उन्होंने कहा है कि जो म्यूटिनी हुई है वो एक प्रकार से स्टैब इन द बैक, मतलब पीछे से छुरा घोंपा गया है। इट इज अ ब्लो टू रशिया, टू आवर पीपल एंड आवर एक्शन टू डिफेंड द फादरलैंड अगेंस्ट सच थ्रेट विल बी हार्श। मतलब कि वो यही कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा झटका है रशिया के लिए, रशिया के लोगों के लिए, और इसको फाइट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, हमारे फादरलैंड को फाइट करने के लिए हम यहां पर जो भी चीजें करना पड़ेगा वो हम यहां पर करेंगे। ऑलरेडी जो रोस्टोव ऑन डॉन में जो भी कुछ हुआ है, उस शहर में जो भी कुछ हुआ है उसको हम स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं कि पुतिन ने इस चीज को एडमिट भी किया कि सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है, खराब है, लेकिन चीजों को अभी सुधारा जा रहा है। इसके अलावा पुतिन ने अपने 5 मिनट के एड्रेस में इतिहास को भी दोहराया, कहा कि कैसे जब वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम चल रहा था तो 1970s में रशियन रेवोल्यूशन भी हमने देखा है, तो आई विल डू एवरीथिंग टू डिफेंड द कंट्री, ऐसा पुतिन का कहना था। और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि ऑल दोज हु डेलिबरेटली स्टेप्ड ऑन द पाथ ऑफ बिट्रेयल, जिन्होंने भी यहां पर यह धोखाधड़ी की है देश के साथ, रशिया के लोगों के साथ, तो उनको जरा भी बख्शा नहीं जाएगा। विल आंसर बोथ टू द लॉ एंड टू आवर पीपल, ऐसा पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा। देखिए ये सारी चीजों को देखोगे अगर आप ना, तो अब ऐसा लग रहा है कि यहां पर जो वैगनर ग्रुप है और स्पेशली जो इनके चीफ हैं प्रिगोजिन, उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। लेकिन अब जैसे ही पुतिन का ये पूरा एड्रेस आता है उसके बाद प्रिगोजिन थोड़ा सा ठंडे पड़ जाते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा प्रिगोजिन ने एक और ऑडियो नोट जारी किया और यह कहा कि देखिए जो पुतिन है हमें ट्रेटर बताकर थोड़ा सा मिस्टेक किया है। मतलब उनका कहना था कि पुतिन को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, हम यहां पर ट्रेटर नहीं हैं, हम बेसिकली देश के अंदर जो करप्शन है, जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा प्रिगोजिन का कहना था, वैगनर ग्रुप का कहना था। खैर यहां पर जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है, उनकी जो स्पोक्स वुमेन थी, उन्होंने कहा है कि लोगों को पुतिन का इस समय साथ देना चाहिए। और जहां तक इंटरनेशनल मीडिया का सवाल है, इंटरनेशनली अगर आप देखोगे तो नेटो ने यहां पर कहा है जस्ट कि हम मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को। इटली के प्राइम मिनिस्टर ने तो साफ साफ कह दिया है कि जिस प्रकार का रशिया ने इन्वेजन किया था यूक्रेन में, वो एक प्रकार से बैकफायर कर रहा है पुतिन के खिलाफ। तो देखते हैं आगे किस तरह से सिचुएशन होता है, बट आई होप कि यहां पर सभी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो दुनिया में कौन सा ऐसा 2 देश है जिनके बीच का जो बॉर्डर का एरिया है ना, वहां पर उसको एक 0 पॉइंट कहा जाता है? तो आपको बताना है वो 2 देश कौन से हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।